इन्फ्रैक्शन। तो देख इन्फ्रैक्शन क्या होता है। इन्फ्रैक्ट इज़ एन एरिया ऑफ इस्चेमिक नेक्रोसिस। ठीक है, एरिया ऑफ क्या होता है, इस्चेमिक नेक्रोसिस। ठीक है, कोज्ड बाय ओक्लूजन। ठीक है, इस्चेमिक नेक्रोसिस का एरिया होता है ओक्लूजन से होता है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लॉकेज भी बोलते हैं। ठीक है, ऑफ आइदर आर्टेरियल सप्लाई और रेयरली वेनस ड्रेनेज। ठीक है, या तो आर्टेरियल सप्लाई की वजह से होगा या फिर किसकी वजह से होगा, वेनस ड्रेनेज की वजह से। ठीक है, इन ए पर्टिकुलर टिश्यू। ठीक है, इटियोलॉजी अगर इसकी देखें तो थ्रोम्बाई एंड एम्बोलाई आर कॉमन कॉज ऑफ इन्फ्रैक्ट। ठीक है, थ्रोम्बाई और एम्बोलाई क्या होते हैं, कॉमन कॉज होते हैं किसके, इन्फेक्शन के। ठीक है, एम्बोलाई अराइजिंग इन हार्ट। ठीक है, मेजर आर्टरीज। ठीक है, सिमिलरली वेनस एम्बोलाई लॉज्ड इन पल्मोनरी आर्टेरियल सिस्टम। ठीक है, सिमिलरली जो वेनस एम्बोलाई है जो लॉज होती है पल्मोनरी आर्टेरियल सिस्टम, इट में कोज्ड बाय वस्कुलर डिसीज। ठीक है, ये वस्कुलर डिसीज से भी हो सकती है, जैसे लार्ज एथेरियोस्क्लेरोटिक प्लेक। इट में बी कोज्ड बाय एक्सपेंडिंग ट्यूमर्स, एब्सेसेस, cyst, और which led to compression of arteries. ठीक है, also caused by poisonous compound, drugs, which leads to vascular narrowing. इन्फ्रैक्शन में क्या होता है, शुरू तो ये कर ले फिर हैं। देख इन्फ्रैक्ट क्या होता है, ब्लॉकेज होता है। ठीक है, एरिया ऑफ इस्चेमिक नेक्रोसिस पे। ठीक है, किसकी वजह से होता है, ओक्लूजन की वजह से होता है, या तो आर्टेरियल सप्लाई में कुछ ओक्लूजन हो, ब्लॉकेज हो। ठीक है, या फिर और रेयरली वेनस ड्रेनेज। ठीक है, वेनस ड्रेनेज की वजह से हो किसी भी पर्टिकुलर टिश्यू में। ठीक है, इसकी इटियोलॉजी अगर देखें तो थ्रोम्बाई और एम्बोलाई कॉमन कॉज है इन्फ्रैक्शन का। एम्बोलाई अराइजिंग इन हार्ट, मेजर आर्टरीज, इम्पैक्ट इन आर्टरीज। सिमिलरली वेनस एम्बोलाई लॉज्ड इन पल्मोनरी आर्टेरियल सिस्टम। ठीक है, इट में कोज्ड बाय वस्कुलर डिसीज, जैसे लार्ज एथेरियोस्क्लेरोटिक प्लेक हो गया। और ये किसकी वजह से हो सकती है, एक्सपेंडिंग ट्यूमर्स की वजह से, एब्सेसिस की वजह से, सिस्ट की वजह से। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंप्रेशन ऑफ आर्टरीज होता है। ऑल्सो कोज्ड बाय पॉइजनस कंपाउंड, जैसे ड्रग्स हो गई, जिससे क्या होता है, वस्कुलर नैरोइंग होती है। फिर आता है क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्रैक्ट्स। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ठीक है, क्लासिफाइड इनटू पेल वाइट। ठीक है, पेल वाइट होता है, अनीमिक होता है, और रेड हेमोराज होता है। तो पेल एंड वाइट इन्फ्रैक्ट जो होता है, जब इन्फ्रैक्ट क्या हो, सॉलिड ऑर्गन में हो, और किसकी वजह से हो, आर्टेरियल ओक्लूजन की वजह से। किसकी वजह से हो, आर्टेरियल ओक्लूजन की वजह से। दे आर पेल और वाइट। ठीक है, वो पेल और वाइट होते हैं। तो सॉलिडिटी ऑफ द ऑर्गन लिमिट्स द अमाउंट ऑफ द हेमोराज इनटू द एरिया ऑफ इस्चेमिक नेक्रोसिस। तो जो सॉलिडिटी है ऑर्गन की, वो क्या करती है, लिमिट करती है। सॉलिडिटी ऑफ द ऑर्गन क्या करती है, लिमिट करती है अमाउंट ऑफ हेमोराज इनटू द एरिया ऑफ इस्चेमिक नेक्रोसिस। ठीक है, सो रेड हेमोराज, तो सॉलिड जो है, जो सॉलिड कॉम्पैक्ट्स हैं, कॉम्पैक्ट ऑर्गन्स है वो, जैसे किडनी है, हार्ट है, स्प्लीन है, वो डेवलप करते हैं पेल और वाइट इन्फ्रैक्ट। ठीक है, सॉलिड कॉम्पैक्ट ऑर्गन्स जो है, किडनी है, हार्ट है, स्प्लीन है, वो डेवलप करते हैं पेल और वाइट इन्फ्रैक्ट। रेड और हेमोराजिक इन्फ्रैक्ट क्या होते हैं, लूज स्पंजी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लंग्स हो गए, यूजुअली सफ़र करते हैं रेड और हेमोराजिक इन्फ्रैक्ट। लूज स्पंजी ऑर्गन्स परमिट करते हैं ब्लड को टू कलेक्ट इन इन्फ्रैक्ट।
लूज स्पंजी ऑर्गन परमिट करते हैं ब्लड को टू कलेक्ट इन इनफ्रैक्ट फ्रॉम एनेस्टोमोटिक कैपिलरी सर्कुलेशन टू द मार्जिन ऑफ नेक्रोटिक एरिया। तो जो लूज स्पंजी ऑर्गन्स हैं वो परमिट करते हैं ब्लड को कलेक्ट करने के लिए इनफ्रैक्ट में फ्रॉम एनेस्टोमोटिक कैपिलरी सर्कुलेशन टू द मार्जिन ऑफ नेक्रोटिक एरिया। क्लासिफिकेशन of the basis of presence or absence of bacterial infection in necrotic area as, तो क्लासिफिकेशन अगर देखें ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन नेक्रोटिक एरिया की, इसमें एक सेप्टिक होता है, एक ब्लेंड होता है। पैथोजेनेसिस अगर देखें इसकी, ऑब्स्ट्रक्शन होती है आर्टेरियल ब्लड सप्लाई की, एरिया सप्लाई बाय दैट वेसल अंडरगो इस्चीमिया, तो जिसके अंदर जो वेसल के द्वारा एरिया पे सप्लाई किया जाता है वहाँ पे क्या होता है, इस्चीमिया होता है। ठीक है, कैपिलरी डायलेट करती है, इंक्रीज करती है ब्लड सप्लाई को, एंगोर्ज करती है विद ब्लड एंड एरिया बिकम रेडर एंड नोन एज रेड इन्फ्रैक्ट। ठीक है, तो एरिया सप्लाई करती है, वेसल्स को अंडरगो करती है इस्चीमिया, कैपिलरी डायलेट करती है, इंक्रीज करती है ब्लड सप्लाई को, इंगोर्ज करती है ब्लड के साथ में, और एरिया क्या होता है, रेड होता है, और उसको रेड इन्फ्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू हाइपोक्सिया क्या होता है, डैमेज टू एंडोथीलियल वॉल्स, एंडोथीलियल वॉल्स पे क्या होता है, डैमेज होता है। दिस रिजल्ट इन हेमोराज बाय डायपडेसिस। ठीक है, इससे क्या होता है, हेमोराज होता है डायपडेसिस की वजह से, एंड द एरिया इज इन द एरिया इज नाउ कॉल्ड हेमोराजिक इन्फ्रैक्ट। ठीक है, तो एरिया को फिर क्या बोलते हैं हम, हेमोराजिक इन्फ्रैक्ट भी बोलते हैं। आफ्टर 2 hours फ्यूजन ऑफ आरबीसी इनटू होमोजेनियस मास एंड सेल इन दैट एरिया अंडरगोज डिजनरेटिव चेंजेस। 2 घंटे के बाद फ्यूज़न होता है आरबीसी का होमोजेनियस मास में, सेल जो है उस एरिया की अंडरगो करती है डिजनरेटिव चेंजेस। विद इन 24 hours जो सेल है सेंटर ऑफ इन्फ्रैक्शन पे वो अंडरगो करती है कोगुलेटिव नेक्रोसिस। विद इन 72 hours क्या होता है, एंटायर जो इन्फ्रैक्शन है वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस करता है, लाइसिस होती है आरबीसी की, रिलीज होता है हेमोग्लोबिन, रिजल्ट करता है आइदर बाय फ्यूज आउट और पॉक्सीफोम इनटू हेमोसिट्रिन। हाँ, तो लूज ऑफ रेड कलर होता है, पेल इंटैक्ट, पेल इन्फ्रैक्ट बनता है, फिर इन्फ्लेमेशन होती है। देख, हीमोग्लोबिन का हेमोसिट्रिन बन गया तो रेड कलर ख़त्म हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन का क्या हो जाएगा, जोन ऑफ इन्फ्लेमेशन अपीयर करेगा। स्कार फॉर्मेशन में येलो ब्राउन ड्यू टू हेमोसिट्रिन, स्कार फॉर्मेशन कैसा होगा, येलो ब्राउन हेमोसिट्रिन की वजह से। मैक्रोस्कोपिकली अगर देखें तो इन्फ्रैक्ट के अंदर क्या होगा, वेज शेप्ड अपीयरेंस होगा, कॉन अपीयरेंस। एपेक्स इसका क्या होगा, एट पिन पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेसल। ठीक है, एपेक्स पे क्या होगा, पिन पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेसल। बेस पे क्या होगा, एट पेरिफेरी ऑफ ऑर्गन। ठीक है, एपेक्स पे एट पॉइंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वेसल, और बेस क्या होगा, एट पेरिफेरी ऑफ ऑर्गन। इन्फेक्टेड एरिया में क्या होगा, रेड और पेल इन कलर होगा। इन्फेक्टेड एरिया क्या होगा, रेड और पेल इन कलर। माइक्रोस्कोपिकली जो है वो इसका जेल बिगाड़ में नहीं दिया हुआ। सिग्निफिकेंस अगर देखें तो आउटकम्स डिपेंड अपॉन लोकेशन एंड साइज ऑफ इन्फ्रैक्ट। ठीक है, तो आउटकम किस पे डिपेंड करते हैं, लोकेशन एंड साइज ऑफ इन्फ्रैक्ट पे। डेथ ऑफ टिश्यू, इट अकर्स इफ टिश्यू इज सप्लाइज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्टेड आर्टरी। डेथ ऑफ टिश्यू क्या होती है, अगर टिश्यू क्या हो, सप्लाई हो बाय ऑब्स्ट्रक्टेड आर्टरी। ऑर्गेनाइजेशन एंड स्कार फॉर्मेशन डू नॉट किल द होस्ट। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन और स्कार फॉर्मेशन क्या है, होस्ट को किल नहीं करती। बैक्टीरियल इन्वेजन रिजल्ट इन गैंग्रीन, ये क्या लिख रखा है, स्ट्रे। बैक्टीरियल इन्वेजन से क्या होता है, रिजल्ट होता है गैंग्रीन बनता है।
डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म अक्कर इफ इन्फ्रैक्ट इन्वॉल्व्स वाइटल ऑर्गन जैसे हार्ट, ब्रेन और इंटेस्टाइन। सिग्निफिकेंस में क्या क्या है, आउटकम डिपेंड करेगा लोकेशन पे, साइज पे, इन्फ्रैक्ट की, डेथ ऑफ टिश्यू, ठीक है, कि उस टिश्यू के अंदर ऑब्स्ट्रक्टेड आर्टरी की सप्लाई जाती थी या नहीं जाती थी, ऑर्गेनाइजेशन या स्कार फॉर्मेशन, ठीक है, वो तो किल नहीं करेगी गोस्ट को। बैक्टीरियल इन्वेजन से क्या हुआ, गैंग्रीन बनेगा। डेथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कब होगी, जब इन्फ्रैक्ट किसी भी वाइटल ऑर्गन में घुसेगा। फिर आते हैं फैक्टर अफेक्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्रैक्ट, ठीक है, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इन्फ्रैक्ट। पहला है नेचर ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है, कि किस नेचर का ब्लड सप्लाई है, ठीक है, रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओक्लूजन, ठीक है, कि क्या रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ओक्लूजन है, ठीक है। तीसरा क्या है, वल्नरेबिलिटी ऑफ हाइपोक्सीमिया, ठीक है, जिसमें इस्चीमिया आता है, ठीक है। ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड का क्या है। इम्पोर्टेंट है वैसे ये इंट्रैक्शन।